हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना जो अगला चैप्टर है लेसन नंबर 7 आधुनिक कला व कलाकार। आधुनिक कला व कलाकार इसके बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं, यानी कि आधुनिक कला व कलाकारों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि बंगाल से लेके बंगाल शैली की पारंपरिक रूढ़िवादिता बंगाल शैली की पारंपरिक रूढ़िवादिता के विरोध में 1940 के दशक में अनेक कलाकारों ने नवीन विचारों तथा यूरोपियन शैली से प्रभावित होकर यूरोपियन शैली से प्रभावित होकर एक ऐसे कला संगठन का गठन किया जिसमें सभी कलाकार स्वतंत्र भाव से नए माध्यम तथा नई शैली में अपने विचार स्वतंत्र भाव से नए माध्यम तथा नई शैली में अपने विचार प्रस्तुत कर सके यानी कि बात करें आधुनिक कला व कलाकारों के बारे में, तो बंगाल शैली की जो पारंपरिक रूढ़िवादिता थी, यानी बंगाल शैली की पारंपरिक रूढ़िवादिता के विरोध में 1940 के दशक में, कौन से दशक में? 1940 के दशक में अनेक कलाकारों ने नवीन विचारों तथा यूरोपियन शैली से प्रभावित होकर एक ऐसे कला संगठन का गठन किया
एक ऐसे कला संगठन का गठन किया जिसमें क्या विशेषताएं थी उस गठन की या उस संगठन की, जिसमें सभी कलाकार स्वतंत्र भाव से नए माध्यम तथा नई शैली में अपने विचार प्रस्तुत कर सके। एक ऐसे संगठन का गठन किया। उन संगठनों में प्रमुख जो संगठन है उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख संगठनों में प्रमुख संगठनों में प्रमुख संगठनों में कलकत्ता कला समूह, कलकत्ता कला समूह, कलकत्ता कला समूह, बम्बई पेग, शिल्पी चक्र, शिल्पी चक्र आदि प्रमुख संगठन थी। आदि प्रमुख संगठन थे। आदि प्रमुख संगठन थे। कौन कौन से? यानी कि आधुनिक कला व कलाकारों में जो प्रमुख संगठन यानी कलाकारों ने अपने स्वतंत्र विचार अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने के लिए जो गठन जिन संगठनों का गठन किया था उनमें प्रमुख रूप से जो संगठन है उनमें पहला है कलकत्ता कला समूह है, बम्बई पेग, शिल्पी चक्र आदि इंपोर्टेंट जो संगठन थे इनका इन्होंने गठन किया। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कलकत्ता कला समूह के बारे में, विस्तार से अध्ययन करते हैं कलकत्ता कला समूह के बारे में। कलकत्ता कला समूह, कलकत्ता कला समूह, इस समूह की स्थापना इस समूह की स्थापना इस समूह की स्थापना 1943 में 1943 ईस्वी में परदोष दास गुप्ता परदोष दास गुप्ता परदोष दास गुप्ता, निरोध मजमदार निरोध मजूमदार, हेमंत मिश्रा, सुनील माधव, परितोष सेन, परितोष सेन, गोपाल घोष,
गोपाल, सुनील, माधव, परितोष, गोपाल घोष आदि। या एक आधा और देख लो, प्राण घोष, प्राण कृष्णपाल, प्राण कृष्ण पाल आदि ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलकत्ता कला समूह की स्थापना कब व किसने की, कलकत्ता कला समूह की स्थापना कब व किसने की, तो आपको दो नाम तो अच्छे से याद रखना है, एक तो प्रदोष दास गुप्ता और एक निरोध मजमदार। ये दो नाम तो आपको दिमाग में फीड करना है। अगर पूछ ले कि कलकत्ता कला समूह के सदस्यों के नाम लिखो तो आपको सारे बताने होंगे। अगर समूह की स्थापना का बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं कि कलकत्ता कला समूह की स्थापना 1943 में प्रदोष दास गुप्ता व निरोध मजमदार ने की थी। प्रदोष दास गुप्ता व निरोध मजमदार ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में देखते हैं इसके प्रमुख अगर सदस्यों के नाम पूछ ले तो आपको बताना है प्रदोष दास गुप्ता, निरोध मजमदार, हेमंत मिश्रा, सुनील माधव, परितोष सेन, गोपाल घोष, प्राण कृष्ण पाल आदि जो कलाकार थे, इन्होंने इस संगठन के माध्यम से जो रूढ़िवादिता थी उसको मिटाने का कार्य किया। यानी समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादिता थी, जो विचारधारा थी, उसको इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। नवीन विचारधारा, नए दृष्टिकोण तथा नवीन कला भाषा व नवीन माध्यम प्रारंभ किए गए। किसके द्वारा, कलकत्ता कला समूह के द्वारा। इसके बाद में देखते हैं समूह पर पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव, यानी जो कलकत्ता कला समूह था इसके ऊपर जो पाश्चात्य कलाकारों का जो प्रभाव है वो कैसा रहा। समूह पर पाश्चात्य कलाकार या कलाकारों का, पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव, यानी कलकत्ता कला समूह के ऊपर जो पाश्चात्य कलाकार थे इनका प्रभाव कैसा था। इस समूह के सदस्यों की, इस समूह के सदस्यों की इस समूह के सदस्यों की शैलियों पर आरंभ में पिकासो, ये चित्रकार का नाम है, याद रखना, पिकासो, ब्राक, मातिस, हेनरी मूर आदि। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि कलकत्ता कला समूह के ऊपर कौन कौन से पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव देखने को मिलता है, किस पे, कलकत्ता कला समूह के ऊपर, या कलकत्ता कला समूह के जो कलाकार हैं उनकी शैली के ऊपर कौन से कलाकारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या झलकता है, तो आप बता सकते हैं कि कलकत्ता कला समूह के जो सदस्य थे, जिनकी जो शैलियां थी, उनके ऊपर आरंभ में जिन पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव देखने को मिलता है उनमें प्रमुख रूप से है पिकासो, ब्राक, मातिस और हेनरी मूर आदि प्रमुख कलाकार थे, जिनका प्रभाव आधुनिक जो समूह था उसके ऊपर इनके जो कलाकार थे उनकी शैली में देखने को मिलता है।
बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।